हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशा एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सबसे पहले थैंक यू सो मच जिसने भी मेरे सवाल का जवाब दिया है। पिछले 2 वीडियो में मैंने बोला था कि कोई जोक हो तो आप लिख सकते हैं, तो कई लोगों ने लिखा। एंड लास्ट में मैंने कुछ पूछा था कि उससे पहले वाले में मैंने पूछा था कि आप कब से वांगशन के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत लोगों ने आंसर किया था। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी बातों को सीरियस लेते हैं, इसलिए आई एम रियली ग्लैड कि मेरा ऑडियंस इतना अच्छा है। एंड इसके अलावा किसी ने बंगाली में मेरी तारीफ़ कर दी थी। अब मुझे बंगाली नहीं आती तो मैंने उसको पोस्ट पे डाल दिया था। किसी ने उसको ट्रांसलेट करके बताया, इसके लिए भी धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता बंगाली में बट थैंक यू सो मच। आज मैं स्टार्टिंग में ही पूछ लेती हूँ। मैं पूछना चाहूँगी कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर। अगर ये आती है तो कोई बात नहीं, यही मुझे आती है, इसलिए हम लोग एक जैसे हैं। और जिसको एक्स्ट्रा भाषा आती है, वाह यार सच में ग्रेट। तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है? आपको अपनी भाषा में एक कमेंट छोड़ना है। अब वो मेरी ऊपर है कि मैं उसको कैसे पढ़ती हूँ, ये मेरे ऊपर है। आपको अपनी भाषा में एक कमेंट छोड़ना है। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अब आप सबका ज़्यादा बंटाधार ना करते हुए, टाइम बर्बाद ना करते हुए, समय को यूज़फुल बनाते हैं, आप सबका मनोरंजन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट हमने देखा था जब वांग जी जो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, क्योंकि उसे बहुत 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 दुख हुआ है अपनी फैमिली वालों की ऐसी हरकतें देखकर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, उनका इतना सब कुछ कर देने के बावजूद वो लोग इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी पेरेंट्स का एक फ़ैसला पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, पर उन्हें अभी भी ये बात समझ नहीं आई है। इसलिए वांग जी बहुत दुखी था, क्योंकि आज उसने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। विंग उसे संभालने में लगा था। कुछ समय बाद वहाँ पर सिचेन भी आ गए थे। लान सिचेन जो वांग जी को संभालने की कोशिश में लगे हुए थे, वो उससे बोल रहे थे कि वांग जी को दुखी नहीं होना चाहिए, वो सच में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और रही बात उनके पेरेंट्स की, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए वांग जी को। वो आगे भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके बिलीव्स, उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत पुरानी है। वांग जी बस खुद को बदल सकता है, खुद की थिंकिंग को सही कर सकता है, दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ा सकता। वो दूसरों को नहीं सिखा सकता है, स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि वो एक भ्रम अपने मन में पाल के बैठे कि हमारे बच्चे हमसे छोटे हैं, उम्र में कच्चे हैं और अकल में तो कच्चे हैं, तो हमें क्या सिखाएंगे। वांग जी जो ये सुनकर और ज़ोर से रोने लगा। वो अभी एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था विंग, जिससे देखा नहीं गया, क्योंकि वो वांग जी को रोते हुए नहीं देख सकता, तो वो चिल्ला पड़ा वांग जी। वांग जी एकदम हैरान था, क्योंकि विंग उसके ऊपर अचानक से चिल्ला गया। तो उसने विंग की तरफ देखा अपनी आंसू भरी आंखों से। विंग जिसने वांग जी के फेस को पकड़ा और कहा, तुम कब से ऐसे रोतड़ू बन गए? तुम एक कूल बॉय हो, समझ में आया? तुम कितने कूल हो, तुम्हारे कूल होने के चर्चे पूरे कॉलेज में है। हमारा पूरा स्कूल तुम्हें कूल बॉय कहता था। क्या कूल बॉय ऐसे रोते हैं? अब तो वांग जी के कूल वाले टैग पर बात आ गई थी। उसने रोना बंद कर दिया। फिर भी वांग जी जिसने कहा, पर विंग हमारी बहन। विंग ने कहा, वो मिल गई है और मुझे लगता है कि उसे होश भी आ गया होगा। क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? उसने सिचेन से पूछा। सिचेन जिसने कहा कि हाँ उन्हें जाना चाहिए। वांग जी जिसके अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, उसने कहा कि चलो चलो जल्दी चलते हैं। वांग जी उठकर जाने लगा। विंग ने कहा, वांग जी ऐसे कपड़ों में हम फॉर्मल्स में है, तुम्हें कुछ कंफर्टेबल पहन लेना चाहिए और मुझे भी, और हमें एक बार शावर ले लेना चाहिए, उसके बाद हम चलते हैं। वांग जी जिससे सब्र तो हो नहीं रहा था, पर विंग उसे ज़बरदस्ती खींचकर रूम में ले गया। सिचेन जो देख रहे थे कि रूम का कबाड़ा कर चुका है वांग जी, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आ रहा था, तो सिचेन जिन्होंने सोचा कि उसे रूम की सफाई कर देनी चाहिए। सिचेन जिन्होंने रूम की सफाई की, इसके बाद वो किचन में चलेगा कि कुछ हल्का फुल्का बना दे। पता नहीं उसके दोनों भाइयों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। तो वो किचन में था और किचन में खाना बनाते हुए कुछ सोच रहा था अपने ही मन में कि कितनी कुछ गड़बड़ चल रही है उसकी फैमिली में, और उसे कुछ भी नहीं पता है किस काम का भाई है वो। उसे खुद ही गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने परिवार पर, कि क्या चल रहा है उसकी फैमिली में। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे नहीं भागना चाहिए था। उसने गलत किया अमेरिका जाकर। अगर वो यूएस ना जाता, अगर वो वहाँ पे अपने ज़िद ना करता वहाँ जाने की, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो सब कुछ संभाल लेता। पर देखो उसके एक कदम ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सिचेन अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लेकर बैठे हुए थे। कुछ टाइम बाद वहाँ पर विंग वांग जी दोनों आ गए। वो दोनों तो जल्दबाजी में थे कि चलो चलो जल्दी चलते हैं। पर सिचेन ने उसे बिठा करके कुछ खिलाया, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं जा सकते, और पता नहीं हॉस्पिटल में उन्हें कितनी देर रुकना पड़े, और ये भी नहीं मालूम है कि वो दोनों होश में आए होंगे कि नहीं।
उन लोगों के कुछ खा लेने के बाद में सिचेन, वांगजी, विंग तीनों निकल गए हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि अब उन्हें वहाँ जा कर के देखना होगा कि क्या चल रहा है। वो तीनों कुछ ही टाइम में हॉस्पिटल पहुँच भी गए थे। वार्डरूम की तरफ जाते हुए, जिस रूम में सिया है और चैंग है, दोनों को एक ही रूम में रखा गया है। इस बार वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। बाहर पुलिस भी थी। सिचेन ने सीक्रेटली अपने दोस्त को कहा था कि यहाँ पर सब चीज़ें संभाल कर रखे, उसे और किसी पर भरोसा नहीं है। तो वो दोस्त वहाँ पर खड़ा हुआ था। सिचेन को देखते ही उसके फेस पर एक स्माइल थी कि चलो ये आ गया। सिचेन जिसने अपने दोस्त से पूछा कि अंदर का मामला क्या है, उसके दोस्त ने कहा कि सब कुछ ठीक है। सिचेन के इस दोस्त का नाम है नेमिंगजे, जो कि नी हुसैन का बड़ा भाई है। इसे सिचेन बहुत अच्छे से जानते हैं। विंग वांगजी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये पुलिस में है ये उन्हें बहुत बाद में पता चला सिचेन के माध्यम से, क्योंकि ये इसकी ब्रांच यहाँ पर नहीं है, दूसरी सिटी में है और यहाँ पर वो बहुत कम ही आता है। लेकिन अभी उसने यहाँ पर अपनी सारी कमान को अपने हाथ में लिया हुआ है, सारे मामले को अपने तक रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ों को संभाल रहा है अभी, और उसे कोई मना भी नहीं कर सकता है, भले वो दूसरे ही जगह से क्यों ना बिलोंग करता हो, दूसरी जगह पोस्टिंग क्यों ना हो, पर वो अभी यहाँ के लिए अलाउ है काम करने के लिए। उसने अपने सीनियर से बात कर रखी है, अभी के लिए वो यहीं पर था। सिचेन जो कि अब उस रूम के अंदर जा रहे थे, विंग और वांगजी बाहर खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और एक दूसरे के हाथों को पकड़ा हुआ था। उन्हें डर लग रहा था, इतने सालों के बाद उनकी बहन से वो बात करने वाले हैं। इतने सालों के बाद, लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं उन्हें उनकी बहन से दूर हुए। अब उनके मन में एक अजीब सा डर था कि पता नहीं उसकी बहन कैसे रिएक्ट करेगी। क्या उसे लगेगा कि उन्होंने उसे ढूंढा नहीं, कभी उसे खोजने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत सारी नाकामयाब कोशिशें की हैं, हर बार वो असफल रहे हैं। उन्होंने बहुत 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 ढूंढा उसे, पर वो उन्हें मिली नहीं। अब वो बस सोच रहे थे कि उनकी बहन कैसे रिएक्ट करेगी। विंग जिसने कहा, लैंसन हमें अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना, अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो हमें मालूम कैसे होगा कि वो ठीक है या नहीं, और हम उससे मिलना भी चाहते हैं। क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते? वांग जी जिसने कहा कि वो मिलना चाहता है, पर उसे डर लग रहा है, क्योंकि ये बात तो सच है, विंग से ज़्यादा सिया वांग जी के करीब थी। विंग से जितना वो हंस के घुल मिल के रहती थी, उससे कई गुना ज़्यादा वो वांग जी की लाडली हुआ करती थी। भले वो उन दोनों से ही बड़ी थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो वांग जी थोड़ा डर रहा था। जैसे तैसे करके विंग उसे उस रूम के अंदर ले तो आया, पर वांग जी जो कांपने लगा था, क्योंकि उसे सच में ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों के बाद वो मिल रहा है, इतने सालों के बाद मिल रहा है। तो एक होता है ना कि जिससे मिलने की, जिसे देखने की उम्मीद छोड़ दी हो, वही इंसान अचानक से सामने आ जाए तो हमारा दिल कैसे रिएक्ट करेगा। सारे फीलिंग्स, सारे हार्मोन्स, सब कुछ बदल जाता है, दिमाग भी सही से काम नहीं करता है। वांग जी के साथ भी यही हो रहा था, पर विंग उसके साथ था उसे सपोर्ट करने के लिए। विंग जिसने उसके हाथ को पकड़ा। वांग जी खुद भी विंग को देख पा रहा था कि विंग खुद भी उतना ही ज़्यादा परेशान है जितना वो है, पर वो अपनी परेशानी वांग जी को नहीं दिखा रहा है। वांग जी ने खुद से कहा कि उसे परेशान नहीं होना है और ना ही विंग को परेशान करना है, उसे थोड़ी हिम्मत लेनी होगी, उसे विंग को संभालना होगा। वांग जी और विंग दोनों अब अंदर तो आ गए थे और वो बेड के पास जा रहे थे, उसी बेड के पास जहाँ पर सिया थी। पहले बेड पर सिया थी और दूसरी तरफ एक कर्टेन के बाद जियांग चेंग जो लेटा हुआ था बेड पर। सिचेन सिया को देखते हुए जियांग चेंग के पास चले गए थे। जियांग चेंग को शायद अभी तक होश नहीं आया था, क्योंकि उस रूम में कोई भी हलचल नहीं थी। इधर सिया को भी होश नहीं आया था। विंग और वांग जी दोनों सिया के पास बैठे थे। सिया का हाथ विंग ने अपने हाथों में थाम लिया और वांग जी सिया को बस घूरता रह गया। वो उसे देख रहा था और देखते देखते कब सिया की आंखें वांग जी की आंखों से जा मिली, उसे पता ही नहीं चला। वांग जी बस हैरान था, वो हैरानी भरी आंखों से सिया को देख रहा था, क्योंकि उसने आंखें खोली हैं। वो अपनी उन आंखों से जिनमें बहुत बहुत खालीपन है, दुख है, उनसे वांग जी को देख रही थी। वांग जी भी सिया को देख रहा था। विंग ने भी देखा। विंग ने जैसे देखा वो चिल्ला गया, उसने कहा सिया। वो उसने रोते हुए अपनी बहन को गले लगा लिया। विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अचानक से ही, उसने सिया को इतनी ज़ोर से हक किया, सिया की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी ने कहा विंग तुम शायद उसे हर्ट कर रहे हो, हटो। वांग जी जिसने सिया को अच्छे से देखा कि कहीं उसे हर्ट तो नहीं हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था, पर सिया की आंखों से आंसू आ रहे थे। सिया जिसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उसने ऑक्सीजन मास्क के अंदर से ही अपने मुंह को खोला, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसका चेहरा भी नहीं हिल पा रहा था, बस वो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़े टाइम बाद वहाँ से सिचेन भी बोले, विंग लैंसन यहाँ आओ। विंग जिसने उस कर्टेन को हटा दिया था, अब विंग
सिचन को देख पा रहा था। सिचन जो कि चैंग के पास बैठे थे, चैंग ने भी अपनी आंखों को खोल लिया था। वो धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था। सिचन जिन्होंने मदद की चैंग को उठकर बैठने में, वो जैसे ही बेड पे बैठा उसने पहले तो अपने सर को पकड़ा, फिर अपने आसपास का एरिया देखा। उसने अपने हाथों में निडल्स को देखा, जो बॉटल्स उसके हाथ में चढ़ रही थी। फिर उसे याद आया कि सिया। उसने अपने आसपास देखा और पास ही के बेड पे सिया को पाया। चैंग वहाँ से उठने की कोशिश कर रहा था। अभी तक उसका ध्यान सिचन पे तो था ही नहीं, जो उसके पीछे खड़ा था। उसके सामने सिया के ही पास में विंग और वांग जी बैठे हुए थे, उस पर भी उसका ध्यान नहीं था। उसका ध्यान था तो बस सिया के ऊपर। कितने सालों के बाद उससे वो दिखी है, वो सही सलामत है, वो दोनों हॉस्पिटल में है। चैंग जो कि उठ रहा था, सिचन ने उसे रोक दिया और कहा कि उसे आराम करना चाहिए। तब जाके चैंग ने सिचन को देखा, फिर उसने विंग वांग जी को देखा। उसने कहा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? चैंग जिसकी आवाज़ अटक रही थी, सिचन जिसने उसे वहीं बिठाया, विंग और वांग जी वहाँ आ गए थे, पर सिया की तरफ भी वो देख रहे थे। वो वहीं पे खड़े हो गए थे। चैंग ने कहा मैं यहाँ। वांग जी जिसने पूरी बात बताई कि उन्हें वो कैसी हालत में कहाँ मिला था और कैसे उसे ढूंढा गया था। सब कुछ बता देने के बाद चैंग जिसने एक राहत की सांस ली, उसने कहा कि वो उसके गले में कुछ तो अड़ा हुआ था। चैंग जिसने अपने गर्दन के पीछे हाथ लगाया और कहा कि वो निडल निकाल दे। निडल? कौन सी निडल? सिचन तो हैरान थे। उन्होंने चैंग के गले के पीछे देखा, वहाँ कोई निडल नहीं थी। सिचन ने कहा कि वहाँ कोई निडल नहीं है। चैंग जिसने कहा कि उसके बालों में निडल है। उन्होंने वहाँ भी देखा, कोई निडल नहीं थी। चैंग जिसने खुद से अपने हाथ से उसको लगा के देखा, वहाँ नहीं थी। चैंग जिसने फिर एक और गहरी सांस ली और कहा कि शायद डॉक्टर्स ने निकाल दी होगी। चैंग जिसने फिर बताना स्टार्ट किया कि उस दिन जब वो वांग जी को हॉस्पिटल लेकर गया था, उस दिन जब वो एक बंदे का पीछा कर रहा था, उसे लग रहा था कि उसने उस लड़के को कहीं तो देखा है। उसका पीछा करते हुए वो एक सीक्रेट रूम में पहुंच गया था, जो कि हॉस्पिटल के ही बैकयार्ड में था। वहाँ पर उसे सिया दिखी। सिया को देखकर वो अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था कि उसका फ़ोन कहाँ है। उसने सिया के फेस को भी छुआ, उससे बातें करने की, उसे उठाने की कोशिश की। तभी उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। फिर बाद में उसे वहाँ से उठाकर सिया को वहाँ से लेकर के वो लोग किसी दूसरी जगह पे आ गए थे। वहाँ चैंग को एक बेड पर बांध के रखा गया था और उसे अजीब तरीके की दवाई निडल्स के सहारे से दी जा रही थी। उसके गर्दन पर एक निडल को चुभा दिया गया था। इसके बाद वो पैरालिसिस हो गया था। उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी। वो बस अपनी आंखों में हो रहे नज़ारे को देख रहा था कि एक आदमी वहाँ रोज़ आता है, सिया के हाथ में एक निडल को छुपाता है, एक बॉटल लगाता है और चला जाता है। बस इतना ही। शायद वो उसे एनर्जी देने के लिए है। सिया को उस टाइम पर कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था, बल्कि एक नली टाइप की लगाई जाती थी उसके नोज़ से, और उसी के सहारे से उसे फीड कराया जाता था। चैंग को तो कुछ खाने को मिला ही नहीं था उस टाइम पे। उसे इतना ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी कि वो बेहोश हो गया। बाद में क्या हुआ उसे नहीं याद है। विंग ने फिर पूछा कि उसे किडनैप किसने किया था, वहाँ किसी को उसने देखा? चैंग ने कहा कि हाँ, उसने देखा। उसे सब कुछ मालूम पड़ गया है कि आखिर उस समय हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और किसने करवाया था। उसे सब कुछ पता चल गया है। चैंग ने जैसे ये कहा, वांग जी हैरान था। उसने कहा कि किसने किया है, मुझे बताओ किसने किया है। चैंग ने जिसका नाम लिया, उसे सुनने के बाद वांग जी विंग दोनों हैरान थे। दोनों इतने हैरान थे कि वो दोनों कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उसे चैंग जिन्होंने कहा, चैंग तुम ऐसे कुछ भी तो नहीं बोल रहे हो ना? क्या तुमने सच में उसी को वहाँ देखा था? क्या तुमने उन्हीं को देखा था वहाँ पर? चैंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा कि हाँ, उसने उन्हीं को वहाँ देखा था। चैंग ने बताया कि वहाँ पर उसने मिसेस लान को देखा था, जो वहाँ पर कभी कभी आया करती थी। मतलब उन 2-3 दिनों में वो एक बार ही वहाँ आई थी। सिया को देखकर वो चली गई थी। उन्होंने और कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने चैंग को भी वहाँ देखा था, लेकिन चैंग को भी वो एक नज़र देखकर वहाँ से चली गई थी। उन्होंने चैंग को वहाँ से छुड़ाया भी नहीं। उन्हें पता नहीं क्या हुआ है। चैंग ने जब ये कहा तो वांग जी तो बहुत हैरान था, और सिचन इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी माँ वहाँ थी। इसका क्या मतलब हुआ? विंग तो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वो बहुत कंफ्यूज था कि मिसेस लान का उसकी बहन से क्या ताल्लुक़ है, उसकी बहन को क्यों उठाया गया था वहाँ से, और फिर उसके भाई को भी बंधक बना के रख लिया। आखिर ये लेडी चाहती क्या है? विंग अब बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि अभी उसे उसकी बहन की पड़ी है। बाहर में गए बाकी सब लोग। विंग जो कि वहाँ से खड़ा हुआ और जाने लगा। वांग जी ने उसे पकड़ा और कहा, विंग तो तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे बेशक बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बहन से ज़्यादा नहीं। अगर मेरी बहन पर एक खरोच भी आई तो मैं उस इंसान को सच में नहीं छोड़ूंगा। और उस लेडी ने मेरी बहन को 2 सालों तक मुझसे दूर रखा। कैसी हालत में रखा,
चैंग जैसे बता रहा है वैसे तो पता नहीं उसकी मौत कब कब की हो जाती। नहीं, मैं चाह रहा हूँ, मुझे मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैं उसी लेडी से जाके पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। वांग जी और सचिन जो दोनों मिलकर विंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इस बात से, उन्हें भी झटका लगा है, लेकिन वो कोई भी कदम ऐसे नादानी में, अचानक जल्दबाजी में नहीं ले सकते। उन्हें सबूतों की ज़रूरत है। चैंग ने जो कहा वो तो ठीक है, पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें जानना होगा कि आखिर उनकी माँ ने ऐसा क्यों किया। वांग जी ने कहा कि अभी उसे सिया का ध्यान रखना चाहिए, ना कि जाना चाहिए वहाँ पर। क्या पता अगर सिया के बारे में उन्हें पता चले और वो कुछ और बड़ा कदम उठा ले। ऐसा लगता है कि उसकी माँ अकेले इस काम में शामिल नहीं है, लगता है किसी और को भी शामिल किया है, क्योंकि उसकी माँ अकेले ये सब कुछ कर ही नहीं सकती। वो एक हाउसवाइफ है, क्या करेंगी वो, बताओ। विंग भी ये बात समझता है, तो वो रुक गया। उसने अपनी बहन की तरफ गया और उसको उसने हक कर लिया, क्योंकि उसे बहुत 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 पेन हो रहा है अपनी चेस्ट में। जिस लेडी को वो इतने सालों तक अपनी माँ, बचपन से अपनी माँ कहते हुए आ रहा है, उस लेडी के बारे में ऐसी सच्चाई पता चल रही है उसे। वो बहुत दुखी था, पर वांग जी उसे संभालने की कोशिश में था। वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक रुके रहे। उस हॉस्पिटल में वो लोग वहाँ पर बहुत घंटों तक रुके रहे, और उस घंटों में उन्होंने सिया से बात करने की कोशिश की। विंग ने उसे बहुत कुछ बताया कि उसने वांग जी से शादी की, उससे प्यार करता है, और भी बहुत कुछ। उसे बहुत कुछ फ़नी सुनाने की कोशिश भी की, जैसे कि वो दोनों कैसे लड़ते हैं, पर ये नहीं कि वो नाटक कर रहे थे, पर ऐसा कि उन दोनों का झगड़ा हो जाता है तो वो एक दूसरे को ऐसे मारते हैं वैसे मारते हैं। अभी के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिया को खुश रखा जाए, ताकि वो जल्द से जल्द होश में आ सके, पूरी तरह से अपने सेंसेस में आ सके। अभी तो बस वो देख पा रही है, सुन पा रही है, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। विंग को चाहिए कि उसकी बहन जल्द से जल्द बोले, उछले, खाए और उसी तरीके से उसे परेशान करे जैसे वो पहले किया करती थी। वांग जी भी यही चाहता है, सिचन भी यही चाहता है और चैंग भी यही चाहता है। वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक रुक रहे। बाद में डॉक्टर ने आके उन्हें बताया कि भाई अब जाओ, टाइम हो गया है। सिया की देखभाल के लिए भी नर्सेस वहाँ पे अपॉइंट कर दी गई थी, और उन्होंने भी कहा कि सिया को अब नींद लेनी चाहिए। उसे दवाई देकर सुला दिया गया था। फिर बाद में चैंग भी वहाँ से बाहर आ गया था। चैंग अब काफ़ी हद तक ठीक था। वो ज़्यादा दिनों तक वह उन लोगों के चंगुल में नहीं रहेगा, इसलिए वो सही सलामत है। लेकिन सिया की हालत बहुत ख़राब है। वो लोग एक ही कार में वापस आए। विंग वांग जी के अपार्टमेंट आने के बाद में चैंग और सिचन दोनों अंदर गए। चैंग जो कि सोफे पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। विंग जिसने कहा, चैंग बाकी सब तो ठीक है, पर हम इन सब में ये भूल ही गए, तुम उस रात यहाँ क्यों आए थे? कौन सी बात थी अर्जेंट जो तुम्हें मुझे बतानी थी, बताओ। चैंग जिसने विंग की तरफ देखा और वो हैरान हो गया। उसने कहा कि क्या? विंग ने कहा, क्या बात थी? क्या कोई ज़रूरी बात थी? क्या वो बात सिया के बारे में थी या फिर मॉम डैड के बारे में, बताओ। चैंग जिसने अब सिचन की तरफ देखा। सिचन जो चैंग की तरफ नहीं देख रहा था, उसने अपने सर को झुका लिया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने सर को झुकाए हुए कहा, वो बात मेरे बारे में है विंग। विंग ने कहा, आपके बारे में गगा? क्या हुआ है? मुझे भी बताओ, कोई मुझे से डराओ मत। अब जब भी कोई ऐसे बोलता है कि कुछ बताना है, मुझे डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया होगा। विंग जो फिर से रोने लगा था। वांग जिसने उसे हक किया और कहा, विंग तुम आज क्राई बेबी बने हुए हो, कितना रोगे, रोना बंद करो। विंग जिसने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। फिलहाल के लिए उसे सारी सिचुएशन को संभालना भी होगा और समझना भी होगा। चैंग जिसने कहा कि वो विंग से अकेले में बात करेगा और अकेले में बताएगा कि क्या हुआ है। विंग ने कहा कि ठीक है, वो चलेगा। तो विंग और जांग सिंह दोनों अपने उनके रूम में चले गए थे, मतलब विंग के रूम में। अब हॉल एरिया में बैठे थे सिचन और वांग जी। अंदर रूम में चैंग जिसने कहा, विंग मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। विंग ने कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या बताना है, मुझे डराओ मत बस। कुछ बड़ा तो नहीं है? चैंग ने कहा कि बड़ा तो है, और वो बहुत 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 बड़ा है। इतना बड़ा है जितना बड़ा कि वो सोच भी नहीं सकता था। ये सच्चाई जानने के बाद तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। विंग ने कहा कि क्या हुआ है? चैंग जिसने बताना चालू किया कि उस दिन जब विंग ने सबको, मतलब उसकी मॉम को फ़ोन लगा के ये बताया था कि वो लांचिंग को पसंद करता है, और लांचिंग ने भी हामी भर दी थी। उस दिन शाम को उन दोनों की शादी की बात होनी थी। विंग को बुलाने पर भी विंग तो नहीं आया था, क्योंकि विंग का तो मूड ऑफ था, और वांग जी ने उसे परेशान भी बहुत किया था। और दूसरी बात, वांग जी ने उसे सरप्राइज़ भी तो दिया था उस दिन। वो दोनों तो अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे थे। तो विंग इस मामले की बात को भूल गया था। वांग जी को किसी ने बताया नहीं, तो वो भी नहीं गया। इधर चैंग जो कि विंग के आने का वेट कर रहा था, लेकिन विंग नहीं आया, तो परिवार वालों ने बात चालू कर दी।
उन्होंने कहा कि वो शादी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, कब होनी चाहिए, ये बातें चल रही थी। चैंग ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिचन जो खुश तो दिखाई दे रहा था, पर चैंग समझ पा रहा था कि अंदर से वो दुखी है। तो उसने सिचन को इशारा किया कि वो उसके पास आ जाए। देन वो दोनों रूफ टॉप पर गए। वहाँ जाकर चैंग ने कहा कि बात क्या है। सिचन उसका बहुत अच्छा दोस्त है और उसे बता सकता है, वो उसकी बात को ज़रूर समझेगा। सिचन, जिसने एक शाय किया और कहा कि वो पछताना नहीं चाहता ज़िंदगी भर, इस गिल्ट में तो नहीं रहना चाहता कि अगर वो एक बार बता देता तो उसके दिल को सुकून मिल जाता। वो जानता है कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, फिर भी वो चैंग को एक बार बताना चाहता है। वो चैंग को पसंद करता है। ये सुनकर तो चैंग की दुनिया ही हिल गई। चैंग ने कहा कि सिचन, तुम मजाक कर रहे हो? मैं मानता हूँ हम दोनों दोस्त हैं, तो ये तो नॉर्मल है ना, तुम मुझे पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सिचन, जो कि थोड़ा और करीब आए, चैंग के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, नहीं चैंग, मेरा मतलब है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है या फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड को करती है, उस तरीके से। मैं जानता हूँ ये समय नहीं है, मुझे बताना नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ, पर मेरी भावनाओं पर काबू नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ ये मेरी बहन के लिए मैं एक गलत सोच है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए हाँ बोल दी है। पर चैंग, मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते को ज़रूर निभाओगे, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, ये जानने के बाद भी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और अगर ये जानने के बाद तुम्हें मुझसे घृणा महसूस होती है या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँ, तो मैं चला जाऊँगा। मुझे तुमसे दूर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम कभी मेरे थे ही नहीं। पर चैंग, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे बोलकर सिचन, जो कि रूफ टॉप से नीचे आ गए थे, लेकिन चैंग बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसने इस मामले में सोचा ही नहीं। फिर उसे वो सब कुछ, वो सारा समय याद आ रहा था जब वो और सिचन साथ में रहा करते थे। यूएस में वो दोनों एक रूम में ठहरे हुए थे, और उनकी बहन, मतलब सिचन की बहन लांचिंग, जो कि दूसरे रूम में ठहरी हुई थी। तो वो दोनों कितनी मस्ती किया करते थे, हर बार एक दूसरे को पीटना, मारना और एक दूसरे को चुरा के भाग जाना। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ते हैं। आज भी जब उनकी ऑफिस रूम में कोई नहीं होता तो चैंग तो सिचन को ऐसे ही तंग करता है, पर चैंग को सिचन ने तंग करना बंद कर दिया है। वो उसकी सारी नादानियों को हंस के सह लेता है। सिचन को ये करते हुए बड़ा मज़ा आता है, लेकिन चैंग को अब समझ आ रहा है कि आखिर सिचन उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा था, इतने टाइम से उसे हिट क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। ये जानकर तो उसकी बेचारे की हवाइयाँ उड़ गई थी। इसके बाद वो नीचे आया, उसने सबको देखा कि सब लोग कितने खुश हैं। सिया भी खुश लग रही है। किंग, जो कि बहुत खुश नज़र आ रही है, उसने खुशी खुशी में चैंग की तरफ देखा। एक मिठाई लेकर वो उसके पास आई, उसके मुंह में डाला और कहा, चैंग गगा, आप मुझे पसंद करते हो, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। देखो, हमें इतना वेट भी नहीं करना पड़ता। वो चैंग के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वैसे तो चैंग को ये बात बहुत अच्छी लगती, लेकिन अभी जो झटका उसे सिचन ने दिया है, उसके बाद उसे वो मिठाई हजम ही नहीं हो रही। उसने उस मिठाई को खाया और कहा, हाँ 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 हाँ। चैंग, जिसने अपने फेस पर एक फेक स्माइल को लाते हुए सब कुछ हैंडल करने की कोशिश की। सब कुछ ठीक गया, उनकी शादी की बात हुई, डेट भी तय हो गई, सब कुछ ठीक ठाक ही था। लेकिन रात तक उसकी नींद पूरी हराम हो चुकी थी, क्योंकि उसके नज़र में सिर्फ और सिर्फ सिचन दौड़ रहे थे। वो कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसने ऐसा कभी कभी किसी के बारे में नहीं सोचा है। उसका दोस्त अब दोस्त नहीं रहा शायद, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। उसके बारे में नॉन स्टॉप सोचते सोचते उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। उसे किसी को ये बात बतानी है, किसी से राय मांगनी है, किसी से तो उसको ये बात करनी ही होगी। और वो अपने भाई के अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता है। उसका भाई हालांकि उससे छोटा है, लेकिन फिर भी वो उसकी सारी बात समझता है, उसके साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव करता है। तो उसके विंग की ही याद आई। चैंग, जिसने बिना किसी सेकंड थॉट के अपनी कार को निकाला और वो विंग के घर के पास पहुंच गया। उसने जाते हुए भी विंग को बहुत सारे कॉल्स किए थे, पर विंग ने एक भी नहीं उठाया। बाद में रात के 12-2:30 बजे के आसपास उसने कॉल उठाया, लेकिन कॉल उठाया तो भी वांग जी ने। जब वो वांग जी के घर पहुंचा तो उसे बेसब्री हो रही थी कि कुछ भी हो वो ज़रूर कुछ करेगा। वो घर के अंदर जैसे ही गया, उसने वो सब कुछ देखा जो उसे हैरान कर गया, क्योंकि उसे आज दूसरा झटका मिला है कि विंग और वांग जी दोनों साथ हैं। वो दोनों कैसे लड़ते हैं। वो तीसरा झटका तो वांग जी ने अपनी बातों से दे ही दिया था। उसके इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो गए थे कि वो इन्हें हैंडल नहीं कर पाया। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि सिया किस लिए गायब हुई है।
इसे सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया। वो पहले ही इमोशंस के भवंडर में फंसा हुआ था और ये सब जानने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाया, गाड़ी लेकर निकल गया बेसुध होकर। उसने उसने सब कुछ मैस्ड अप कर दिया था, लेकिन इसी वजह से उसे सिया भी मिल गई। वांग जी का एक्सीडेंट हुआ और वो सब कुछ हो गया। बैक टू प्रेजेंट, विंग ये सब कुछ सुन रहा था, हैरानी भरी आंखों से उसे देख रहा था कि क्या सिचेन गा उसके भाई चेंग को पसंद करते हैं, वो भी उस तरीके से। उसने भी इस बात पर कभी गौर नहीं किया था, उसे खुद भी झटका लगा था ये सुनकर। दूसरे वांग जी और लान सिचेन ने सब कुछ अपनी आंखों को नीचे झुकाकर बोल तो दिया था, पर उन्हें बहुत शर्म आ रही थी कि गलती हो गई, क्या बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा उन्हें लग रहा था। वांग जी जो खुद भी अपने भाई को हैरानी भरी आंखों से देख रहा था। अभी जो अपनी बहन से वो मिलकर आया था, वो खुशी तो उसके पास थी ही, अब यह झटका भी उसके पास है। इतना बड़ा झटका उसने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये दोनों दोस्त के आगे भी कुछ हो सकते हैं। वांग जी जिसका गला सूख रहा था, वो बेचारा खड़ा हुआ और डायरेक्ट किचन में पहुंचा। पानी पिया उसने, 3-4 ग्लास लगातार पानी पीने के बाद वो डायरेक्ट अपने रूम में पहुंचा। रूम में उसने देखा कि चेंग जो विंग को हक करके रो रहा है। चेंग को बहुत इमोशनल फील हो रहा है, इसलिए वो रो रहा था। विंग उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, गगा चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, मैं मानता हूँ, हम कुछ सोचेंगे ना। चेंग जिसने अलग होते हुए कहा, क्या करूँ मैं, बताओ ना, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है विंग, मैं क्या करूँ। विंग जिसने एक गल्प किया, फिर उसने अपने पीछे देखा जहाँ वांग जी खड़ा था। वांग जी भी देख रहा था। उसे समझ आया कि कुछ खिचड़ी पक रही है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड आई नो कि जो पार्ट है उसे सैड होना चाहिए था, पर वो कुछ ज़्यादा ही फ़नी है। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग हंसते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, झूमते रहो, नाचते रहो और मुझे बताते रहो कि मैंने कैसा लिखा है। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।